एक बार की बात है जब मैं अपने क्रिकेटिंग वर्ल्ड से थोड़ा सा निकलना शुरू हुआ और एक बार मैं आयुष भैया को देखने गया। एक परफॉर्मेंस उनकी थी। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ ब्रदर ऑन द स्टेज। यहाँ पे सभी के सभी लोग ना, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदी लिटरेचर से था, एमए हिंदी से था, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी थिएटर डिपार्टमेंट से था। आयुष भैया वाज द यंग प्लेयर। वो कोई 10वीं 11वीं कक्षा में रहे होंगे और मैंने पहली बार उनको स्टेज पे देखा। ही वाज 4 फीट नथिंग, इतने बिल्कुल पतले दुबले से कि एक हाथ से माइक नहीं, दोनों हाथों से माइक पकड़ा हुआ था। लिटिल किड ऑन द स्टेज एंड उन्होंने एक 3-4 पेज की कविता लिखी जिसका नाम था पर्यावरण। दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम परफॉर्मिंग ऑन द स्टेज। जब मैंने टीना उनको देखा स्टेज पे, आई स्टिल हैव पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज ऑफ दैट डे। मैं थर्ड रो में बैठा हुआ था और मेरे को ना उस टाइम पे गूज़बम्स आ रहे थे कि यार ये इंसान जो है ये सिर्फ 10वीं 11वीं कक्षा में है, बाकी सब लोग उम्र में डबल है इनसे तकरीबन। और मैं मतलब हाइट में, ओवरऑल एक्सपीरियंस में, स्टेज के एक्सपीरियंस में डबल है और ये इंसान उनसे बेहतर बोल रहा है। कि इतनी पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज है मेरे दिमाग में टीना उस दिन की। विश्वरंग में जितने भी लोग मुझे इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको बताऊं तो उन्होंने ये सारी पंक्तियां खुद लिखी थी। एक 10वीं कक्षा का छात्र जब लिखता है, मुझे अभी तक मतलब इतनी पिक्चर परफेक्ट मेमोरीज है कि मेरे दिमाग में अभी तक वो लाइनें हैं। वो था पर्यावरण के ऊपर उन्होंने कविता लिखी थी। वो थी पर्यावरण पर्यावरण पर्यावरण, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, जहां देखो प्रदूषण का जोर है, आबादी का शोर है, चाहे वो मुंबई, दिल्ली या लाहौर है। तो और बहुत मतलब 3 पेज ऐसे टक 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 चलते गए और मेरे गूज़बम्स आते गए। आज मैं जिसका इसको याद कर रहा हूँ तो मेरे को ऐसे सडनली करंट लग रहा है कि वो दिन जब मैं याद करता हूँ। सो आई थिंक दैट वाज द फर्स्ट टाइम ही रियली इंस्पायर्ड मी, सो टू से। एंड उसके बाद there was no day in my life where he didn't inspire me till today. I think the kind of uh, the kind of journey he has had, he's just, I mean, if I can't be more modest about it, he's just put Khuranas on the map. And it's just amazing to to realize that you have shared the same room for 22 years of your life with this guy, and who is just every time shocks you with his thoughts, with his performances. And as a brother, as a fan, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा that his best is definitely yet to come. बहुत कम लोगों को पता है और विश्वरंग पे मैं बता देता हूँ आज ये बात कि मेरा और आयुष भैया का नाम पहले आयुष्मान और अपार शक्ति नहीं था। Okay, now this is some trivia. तो मेरे पापा इतने ज्यादा हर क्षेत्र के चीजों पे नजर रखते थे, एंड ही रियली वांटेड टू नेम द किड्स, एंड डेफिनेटली दोनों का नाम काफी डिफरेंट है और काफी लंबा है, इतना लंबा है कि मतलब वो ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं, बैंक डिटेल्स जब भरते हैं ना तो ब्लॉक्स खत्म हो जाते हैं वो। सो तो आयुष भैया का नाम पहले निशांत था और मेरे जो कजिन्स हैं वो अभी भी उनको निशु भैया बुलाते हैं। उनको आयुष या आयुष्मान नहीं बुलाते हैं, उनको निशु भैया बुलाते हैं। और अगर मैं ये नाम अपना बता दूं तो आप मेरा टीना बहुत मजाक उड़ाओगे यार। नहीं, I got problem, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, चुपचाप आप लाइव पे बता दो, पक्का किसी को नहीं बताऊंगी। जितने लोग अभी मैं कह रहा हूँ म्यूट कर दो, जो देख रहे हैं उनको पता ना चले कि मैंने क्या बोला, ठीक है? तो हर घर में ना एक मामी होती है या बुआ होती है या चाची होती है जिनको मन करता है मैं रखूंगी बच्चे का नाम, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मेरे घर में कोई तो विदाउट टेकिंग अ नेम, मेरे घर में एक रिश्तेदार थे जिन्होंने कहा नाम मैं रखती हूँ। उन्होंने उनका नाम निशांत रखा और मेरा नाम पारुल रखा। यार पारुल वो लड़की का नाम होता है, सोचो मतलब। तो आपने कहा था मजाक नहीं उड़ाओगे ना, बस यार टीना ऐसे मत करो यार, ये गलत बात है यार। एक तो मैंने यार पारुल कौन नाम रखता है? एग्जैक्टली मैं उम्मीद करती हूँ वो बुआ जी, मौसी जी या जो भी आपके रिश्तेदार हैं उन्होंने अपने बच्चों के नाम अच्छे रखे हो। हाँ ठीक है उनके नाम। क्योंकि सारी खुंदक तो दूसरों के बच्चों पर निकालनी होती है ना। एग्जैक्टली कितना अजीब होता। मेरी माय वाइफ नेम इज आकृति, कितना अजीब होता आकृति वेट्स पारुल, मतलब सब कंफ्यूज होते, लड़की वाले कौन है लड़के वाले कौन है पता ही नहीं चलता किसी को। सोचो इतनी प्रॉब्लम होती। So my father made sure that each and everything is in place. When we were growing up,
उन्होंने हम दोनों को बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स के प्रति पुश किया, दोनों को थिएटर के प्रति पुश किया, क्रिएटिव चीजों के प्रति पुश किया। हाँ, रेगुलरली हम कोई भी ऐसा फैमिली फंक्शन नहीं जाता था जहां पे हम परफॉर्म नहीं करते थे, कोई भी ऐसा एनुअल इवेंट नहीं होता था आसपास मोहल्ले का, रिश्तेदारों का, हर एक चीज का, जहां पे हम बचपन से मतलब बैक टू बैक 6-7 साल आयुष ने परफॉर्म किया राज कपूर साहब के गाने पे, मेरा जूता है जापानी। वाह, और मैं डांस करता था महमूद साहब के गाने पे, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। और एक बार 5वीं कक्षा की बात है, मेरी ना लुंगी खुल गई, मैंने सफेद रंग की ऐसे वो जो हासली वाली बनैन होती है वो पहनी हुई, और काजल से हाँ, पापा ने पूछे बनाई, और बाल मुझे ऐसे बनाई हूँ। हाँ, साधना कट वाले आगे कर दिए, और लुंगी पहना दी बड़ी सी। और फिर मैं वहां गाना जहाँ ख्यालों में हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, सो ये सब चलता था। और एक दिन ये करते करते लुंगी खुल गई, और मैं सच बता रहा हूँ, एक पिक्चर है मेरी, ऐसे लुंगी पकड़ी हुई है, उस पर डांस कर रहा हूँ। सो मतलब मैंने लुंगी नहीं छोड़ी, और मैं डांस भी करना बंद नहीं किया मैंने। मैं प्रोफेशनलिज्म पूछने देख रहे वाली हो, थी। छोटे से बच्चे की प्रोफेशनलिज्म देख रहे हो आप। सो आई थिंक पापा ने हर फील्ड में ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग और बहुत ज्यादा करेक्ट अपब्रिंगिंग दी। सो आई थिंक पहले मैंने मम्मा की तारीफ कर दी, भैया की तारीफ कर दी, पापा की तारीफ करनी बनती थी। So I think most of the creativity which comes in us, especially in music, comes from Papa. And जो honesty है, I would like to believe कि मैं और आयुष बहुत honest है लाइफ में, पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्पेस में, हर 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 चीज को बहुत ऑनेस्टी से निभाने की कोशिश करते हैं। वो मम्मा से आती है, because she is the most honest human being you will ever see. मैं 10th क्लास में था या 9th क्लास में था, मेरे मेरे मैथ में तकरीबन कुछ 61-62 नंबर आए किसी यूनिट टेस्ट में। और मेरे टीचर को पता था कि घर पे स्ट्रिक्ट पापा हैं, मम्मा स्ट्रिक्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप पापा से साइन करा के लाएंगे। मैंने कहा ओके जी। अब मेरी यू नो ऐसे मतलब हालत टाइट हुई पड़ी है कि मैं पापा से साइन कैसे कराऊंगे। और पापा घर पहुंचते हैं 7:30-8 बजे, नीचे ऑफिस से पहुंचते हैं घर वापस, और मुझे लगा कि यार ये मैं चुपचाप से दूंगा। और मैंने बड़ा ही भूमिका बांधते हुए उनके सामने वो पेपर रखा, मैंने कहा पापा ऐसे ऐसे और ये नंबर आए। उन्होंने कहा ठीक है, साइन किया और दे दिए। मैं पीछे मुड़ा, मैंने कहा अरे पापा ने डांटा ही नहीं, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। मैं खुश, बड़ा फुल मजे में। आधे पौने घंटे बाद सब डिनर टेबल पे पहुंच गए। अभी मतलब, और सडनली पापा ने पूछा मुझसे, अच्छा तुम्हारे हैं 61-62, टॉप किस मतलब ये यूनिट टेस्ट ही था, सबसे ज्यादा हाईएस्ट किसके आए। मैंने कहा ये तो मुझे नहीं पता। मुझे खींच के चपेट मारा पापा ने। मैंने कहा अरे, मैं सोच रहा दिमाग में कि यार मेरे नंबर कम आए हैं, साइन करके पकड़ा दिया मुझे, और मुझे डांटा नहीं, कुछ नहीं कहा, और मुझसे पूछा किसके, और मुझे ये नहीं पता अगर कि किसके सबसे ज्यादा नंबर है, इस पे थप्पड़ वाली क्या बात है। उन्होंने मुझे बोला कि आपके कम नंबर है उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन दुनिया कहां पहुंच गई है आपको वो पता होना चाहिए। क्या एंड टू बात टॉप है। एंड टू टॉप इट ऑल, आप कल जब ये पता लगाएंगे क्लास में जाके कि किसके हैं सबसे ज्यादा नंबर, आप उस इंसान को जब भी पाके कंग्रेचुलेट करेंगे और उसको कहेंगे प्रो कंग्रेचुलेशंस, तूने वो किया जो मैं नहीं कर पाया। ताकि आप कभी कोई आपके जलन ईर्ष्या की भावना हो ही नहीं कभी दिमाग में। लर्न टू तो अप्रिशिएट बेसिकली। एब्सोल्युटली, मैं वाज जस्ट अबाउट टू से दैट वर्ड। अप्रिसिएशन जो है ना, हम दूसरे इंसान को देते नहीं है।